अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अगेन। और मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और इस वक्त रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए कि कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे को मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस नहीं डालूँ क्योंकि इतना व्यू वगैरह नहीं आता है और फिर मुझे ख़ुद भी टाइम नहीं मिलता है फ्राइडे के दिन। तो इसलिए जब आज व्लॉग मैंने बना लिया था तो मैंने सोचा कि चलो आज ही अपलोड कर देते हैं। तो लिहाजा मैं इसको रात में ही अपलोड करूँगी तो ये सुबह मिल जाएगी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको देखने के लिए। वैसे तो आजकल सब लोग बहुत बिज़ी हैं। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा है भाई और अल्लाह की रहमत बरस रही है आसमान से। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ज़हमत बनी हुई है। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सी नेमतें दे रखी हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता है। हम सम टाइम सोचते हैं कि यार हम कच्ची आबादी वाले इलाकों में रहते हैं, हम शहर में जाके रहें। तो फिर आज जब मैं देख रही थी, मोबाइल चला रही थी ज़रा, तो मैंने देखा कि किस तरह शहर डूबा हुआ है। अच्छे अच्छे पक्के बने हुए घर, फ्लैटों में और बंगलों में पानी इस कदर भर गया है। पूरा पूरा फर्नीचर लोगों का ख़राब हो गया है यार। बहुत दुख और अफसोस हो रहा था, कितनी मुश्किल से लोग चीज़ें बनाते हैं। कराची जैसी जगह जो कि एक दुबई की तरह है, जहाँ पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है और पैसा है भी बहुत देखा जाए तो कमाने वालों के लिए। तो खैर बहुत दुख हो रहा था। और इतने ज़्यादा हमारे जो आउट ऑफ सिटी हैं सैलाब वगैरह आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पूरा तकरीबन आधा पाकिस्तान तो तबाही की तरफ चला गया है। और ये जो आप मंज़र देख रहे हैं ना, ये थोड़ा कैमरा मेरा हिलता है तो धुंधला हो जाता है। बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं कैप्चर करूं, लेकिन ये मोबाइल में उस तरह सीन कैप्चर नहीं हो रहा था। बहुत प्यारा, ऐसा लग रहा था दिन में रात हो गई और ये असर का वक्त है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। दिन भर ही हल्की बारिश चलती रही है। घर पूरा यानी कि थोड़ा गंदा गंदा सा पूरा ही हुआ है, गीला गीला सा। लेकिन ऐसे में बस फरमाइशें नहीं रुकती हैं। आपको क्या कहूँ मैं कि घर में फरमाइशें नहीं रुकती हैं बच्चों की या हस्बैंड की। तो हस्बैंड तो खैर मेरे काम पर गए हुए थे, तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि स्पैगेटी बना दे खाने में और दोपहर के ही खाने में बना दे, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल की कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत बची हुई थी और एक दो रोटी सुबह बच गई थी। तो मैंने कहा दिन में वो सारी चीज़ें ख़त्म करो, उसके बाद फिर मैं रात के खाने में स्पैगेटी कर दूँगी। तो खैर मैंने तैयारी कर ली थी। गैस का सारा दिन इंतज़ार किया लेकिन गैस नहीं आई। और लाइट, अल्लाह का करम है कि लाइट रह रही है 2 दिन से। फर्स्ट डे जो बारिश की थी उस दिन तो लाइट पूरा दिन नहीं थी, रात को आई थी। और ये 2 दिनों से बारिश हो रही है तो फिर लाइट रह रही है। तो ये बहुत अच्छा एक वो है, साइन है। अच्छा अच्छा लग रहा है ये। मैंने देखे मैक्रोनी का जो सामान है, मसाला तैयार कर लिया था और मैक्रोनी मैंने नहीं उबाली थी। मैंने सोचा था बाद में कर लूँगी, जैसे हस्बैंड मेरे आएंगे ना तो गर्मा गर्म तैयार कर लूँगी, लेकिन उनके आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो रात हो गई थी उनको आते आते। तो खैर लेकिन उन जैसे ही मुझे पता चला कि ऑफ़िस से निकल गए हैं तो फ़ौरन से ही मैंने मैक्रोनी चढ़ा दी थी। और उन्हें बहुत, यानी कि मैं सॉरी, स्पैगेटी बनाई थी मैंने। और बच्चों को तो बहुत शौक़ से बच्चे खा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आता और फिर वो उकता भी गए हैं ज़रा खा खा के। बहुत ज़्यादा ही बन जाती है बच्चों की वजह से। सम टाइम मैं शूट करती हूँ, सम टाइम नहीं करती हूँ। तो ये है कि मैंने आलू का पराठा जिनके लिए बनाया था, बहुत फरमाइश कर रहे थे हस्बैंड मेरे, तो मैंने उनके लिए आलू का पराठा बनाया था, तैयार किया था। सबके लिए ही किया था रात के खाने के लिए, लेकिन बच्चों ने तो खाया नहीं। हस्बैंड ने एक ही रोटी ली और 2 रोटियां मैंने अम्मी के लिए भेज दी थी और बाकी जो 3-4 रोटियां तैयार हुई ना, वो मैंने रख दी नेक्स्ट डे सुबह के लिए। मैंने कहा चलो सिलेंडर में ही बन रही है, अगले दिन भी सिलेंडर में बनानी है। और फिर आलू ख़राब हो जाता है फ्रिज में रखने से, थोड़ा वो गीला हो जाता है ना, तो वो इतनी अच्छी बनती नहीं। तो मैंने उसी वक्त हाथ के हाथ बना ली थी। और ये देखें सॉस में डाल रही थी, इकट्ठे मैंने प्याले में निकाल लिया था। एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैंने प्याले में इकट्ठे एक बार निकाल लिया था, फिर मैंने डाल दिया इसको। और जी जनाब, ये दोबारा से मैं इसको गरम कर रही थी मसाले को और इसमें फिर मिला दिया मैंने स्पैगेटी। बहुत मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। घर के ही जो छोटे मोटे मसाले होते हैं, थोड़े बहुत रेगुलर वाले, उन्हीं चीज़ों में से कुछ डालती हूँ, कुछ नहीं डालती हूँ, जो अवेलेबल होती हैं डाल देती हूँ।
जो नहीं होती नहीं डालती हूँ। बस कभी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, कभी नहीं। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है यार, कुछ अवेलेबल होता है, कुछ नहीं होता है, तो हमें अपनी मौजूदा चीज़ों से ही अपनी चीज़ों को तैयार करना होता है। हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। बस यही है कि अल्लाह का करम है, बहुत बहुत करम है कि घर भी ठीक है और खाने को भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। ये कि बारिशों में बहुत मूड होता है इस तरह की चीज़ें खाने का, गर्मा गर्म। तो भाई हम इतने पैसे तो खर्च नहीं कर सकते कि करके बाहर से इंजॉय कर लें चीज़ें मंगा करके। तो हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ भी हो अच्छे से अच्छा घर में तैयार कर दें। हमारी थोड़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन ये है कि बाकी लोग तो खुश हो जाते हैं ना। मौसम को एंजॉय करने के लिए बस मैंने बना लिया था। आलू के पराठे भी बहुत मज़े के बने थे। उसमें मैंने प्याज को फ्राई करके थोड़ा डाला था, साबित मिर्चें फ्राई की थी वो डाली थी। लेकिन फिर भी मिर्चों का टेस्ट उतना नहीं आया था, जैसा चटपटा सा बिल्कुल होना चाहिए था वैसा नहीं, लेकिन अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। बनेगा खाने में और मैं क्या बनाऊंगी और कैसे करूंगी। मंथ का एंड होता है ना तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन आप देखें हर एक वक्त के बाद दूसरे वक्त कुछ ना कुछ बहुत इजीली मुयस्सर हो जाता है। और मतलब अच्छे से अच्छा, एक वक्त से अच्छा दूसरे वक्त मुयस्सर हो जाता है। तो ये सब अल्लाह की कुदरत है, इंसान का तो कोई वो नहीं है कि ये सब अल्लाह की कुदरत है कि बस कैसे होता है। आप सब्र शुक्र करते रहें, अल्लाह ताला आपको खुद नवाजता रहेगा। बस मेरा दिल यही चाहता है कि मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए भी कर सकूं। इस चीज़ की बहुत ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। और बहुत ज़्यादा इस बारे में मैं सोचती थी कि खुद से ज़्यादा मैं दूसरों का कर सकूं। जब हालात और मामलात नॉर्मल रहते हैं ना, तब इन चीज़ों का इतना टेंशन नहीं होता। जब ज़रा इधर उधर के मामलात बिगड़ने लगते हैं ना, तो बहुत इन चीज़ों का एहसास होता है कि अल्लाह ताला फरागत दे, इतनी दे कि बस मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दस्तरख़्वान को बहुत बड़ा कर सकूं। इंशाल्लाह आमीन। और इतना यानी कि सैलाब वगैरह जो जिस तरह आए, लोगों के घरों के घर तबाह हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये वाकई में क्लाउड जो क्या कह रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया है। क्या क्लाउड बर्स्ट ही बोल रहे हैं इसको। तो ये सचमुच ये चीज़ है या साइंटिफिकली जैसे देखा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तो नहीं जान सकते अब ये चीज़ें। अल्लाह वैसे तो देखें, जो इतनी ढील अल्लाह ताला देना चाहता है ज़ालिमों को देता है, लेकिन फिर जब वो रस्सी दराज जो की होती है उसने छूट दी होती है, वो एक ना एक दिन तो खींच ही लेता है। तो बस अल्लाह के अंजाम से डरें वो लोग जो भी ये सब कुछ शर फैला रहे हैं। इतनी इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है किस तरह। कल मैं एक वीडियो में देख रही थी कि पानी जहाँ से बह के जा चुका है, वहाँ दरख्त में कुछ झाड़ियाँ टाइप की लिपटी हुई हैं और उन झाड़ियों में ही एक लाश फंसी हुई थी। अल्लाह पाक देख करके तो बस एकदम दिल और दिमाग बेकाबू होने लग जाते हैं। बिल्कुल सोचती हूँ अल्लाह पाक कितनी तूने आसानियाँ दे रखी हैं हमें, कितनी ज़्यादा आसाइशें, सुकून, और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। खाना है हमारे पास, रहने को जगह है, कितनी आफतों, मुश्किलों और आजमाइशों से तूने हमें बचा के रखा हुआ है। अल्लाह पाक बस तेरा करम है, शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमे की एक बात मैं करती हूँ कि बहुत ना, मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट थी मैं कि एकदम यूट्यूब चैनल चलना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को ना सब्र और सुकून आना शुरू हो गया। पहले मेरा व्लॉग नहीं डलता था ना, मैं इतना रोती थी ना कि व्लॉग बन नहीं रहा, डल नहीं रहा, उतनी परेशान हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कैसे मेरे दिल को सुकून आ गया। अब मैं बोलती हूँ नहीं, मैं इतना टेंशन नहीं लूँगी, बस मैं काम करूँगी, ये कि काम नहीं छोड़ूंगी, गिव अप नहीं करूँगी, काम करूँगी। क्या मालूम खुदा को कैसे नवाजना है, कहाँ से बंदा मेहनत करने से पहले ही हार जाए। तो मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन उतना सर पे सवार नहीं करूँगी कि बस ऐसा है, क्योंकि नहीं मिलता हम लोगों को टाइम।
जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाते हैं। और फिर ये तो इतना शुरुआती मेरा फेज़ है ना कि मैं इधर उधर कैमरा नहीं उठा सकती। जब काम में लगती हूँ तो फिर मैं किसी और को नहीं बोल सकती बनाओ, ट्राइपॉड नहीं लगा सकती, इतना हड़बड़ी वाला काम होता है। मतलब टाइम मुयसर नहीं, जिस वक्त काम के लिए खड़े होते हैं ना उस वक्त टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होती है। खैर ये तो आजकल बहुत ही फरागत वाला वक्त गुजर रहा है कि बारिशें हैं और ये वो, बस पकाना वकाना है और कोई दूसरा काम नहीं है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, छुट्टियां हैं, घर पे सब मौजूद हैं, ना कपड़े धोने हैं ना कोई दूसरा, इसलिए ज़रा इजीली बहुत वीडियोस बन गई हैं। बाद में देखते हैं क्या होगा क्या ना होगा, अल्लाह मालिक है। बाकी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी छोटी सी हेल्प किसी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़।